जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। जय बोलो आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। हमारे भाव विचार वाणी और व्यवहार की शुद्धि ही जीवन की सिद्धि का आधार बनती। बात शुद्धि की चल रही है। कल हमने भाषा की शुद्धि के संदर्भ में आप सबसे बात की थी और आज उसी संदर्भ में बात में आगे बढ़ाते हुए आज बात है व्यवहार शुद्धि की। किसी भी व्यक्ति से हमारा जैसा व्यवहार होता है, हमारे सारे संबंध वैसे होते हैं। एक व्यवहार है जो हमारे संबंधों में मधुरता, चित्त में शांति, मन में प्रसन्नता और दिल में सुकून उत्पन्न करता है। दूसरा व्यवहार है जिससे संबंधों में कटुता, चित्त में उद्वेग, मन में अशांति और दिल में कसक पैदा करता है। दोनों व्यवहार हमारे हैं और दोनों का परिणाम भी हमें ही भुगतना है। मेरे प्रति दूसरा जो व्यवहार करता है, मैं उसके व्यवहार से प्रभावित हुए अनुसार उसके प्रति वैसी धारणा बनाता हूं, वैसा संबंध बनाता हूं। लेकिन जो अपना व्यवहार बिगाड़ता है, परिणाम तो उसे ही भोगना पड़ता है। कोई मेरे प्रति दुर्व्यवहार करे, मैं उससे प्रभावित हूं न हूं, ये मेरे हाथ की बात है। लेकिन जो दुर्व्यवहार करता है उसका जीवन दूषित होता है, ये तय है। आज 4 बातें मैं कहूँगा शुद्ध व्यवहार के लिए। अपने जीवन में इन 4 को प्रकट करने की कोशिश करें। मैं मानता हूं जिन व्यक्ति के जीवन में ये 4 बातें आएगी, उनका जीवन सुनिश्चित तौर पर आनंद और प्रसन्नता से भरेगा, उनका व्यक्तित्व निखरेगा। अच्छे व्यवहार के लिए 4 चीजें: मधुरता, विनम्रता, मिलनसारता और सात्विकता। जीवन में ये 4 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली बात, वचनों में मधुरता। हम किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमारा पहला संपर्क अपने वचन व्यवहार से होता है। हम कैसे बोल रहे हैं, हमें ये देखना है। कल मैंने आप सबसे कहा था कि आरोप परख, अपमानजनक, आलोचना परक और आदेश परक वचनों से बचिए। ये तो एक बचावात्मक कदम है। बोले तो कैसा बोले? ऐसा बोलो जो सामने वाले के कान में रस घोले। एक शब्द है जिनको सुनते ही मन बाग बाग हो जाता है।
और एक शब्द है जिसको सुनने से मन में आग लग जाती है ना। बाग बाग करने वाला भी शब्द और आग लगाने वाला भी शब्द, एक शब्द जिसको सुनकर सामने वाला कायल हो जाए और एक शब्द जो सुनते ही सामने वाले को घायल कर दे। एक शब्द है जिसको सुनकर मन में आह्लाद उत्पन्न होता है और एक शब्द है जो मन में आघात प्रकट करता है। एक शब्द है जो बीना जैसा झंकृत करता है और एक शब्द है जो बाण जैसा चुभता है। शब्द तो हमारे पास है ना, एक बड़ी शक्ति है शब्द के रूप में हमारे पास। संत कहते हैं मधुरता। हम लोगों ने बचपन से सुना है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। ये बात सबको रटी हुई है, लेकिन बोलते समय इसका ध्यान रहता है क्या? इसे ही आत्मसात करना है और यही हमारे व्यवहार शुद्धि की सबसे बड़ी जरूरत। मधुर बोले। मधुरता जीवन का ध्येय होना चाहिए। हमारे वचनों में माधुर्य का रस होना चाहिए। तुम मीठा खाओ या ना खाओ, मीठा बोलो। लोगों के खून में तो मिठास की मात्रा बढ़ रही है, पर वचनों में कटुता क्यों बढ़ रही? अगर तुम्हारे खून में मिठास है तो वचनों में भी मिठास होनी चाहिए। और मैं कहता हूं खून मीठा हो या ना हो, वाणी तो मधुर होनी ही चाहिए। जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास, और जिसके मुख में खटास कोई न फटके उसके पास। बोलो कौन आएगा? आएगा क्या? माधुर्य आज से तय करे कि मैं बोलूंगा तो थोड़ा अच्छे से बोलूंगा। और आप लोग अनुभव कीजिए, कुछ जगह आप बहुत मीठे होते हैं और कुछ जगह एकदम तुनक जाते हैं। कहाँ होता है ऐसा? बोलिए। किसके किसके सामने आप मीठे बन जाते हो? बोलो। हाँ? जो पराया है उसके सामने मीठे और जो अपना है उसके सामने कटु। आखिर ऐसा क्यों? बड़ा दोहरापन है मनुष्य के जीवन में। देखो, जीवन व्यवहार की बात बताता हूं। एक उदाहरण है, तुम्हें 2 किलोमीटर की कोई लिफ्ट दे दे, तुम उसको थैंक्स देते हो? देते हो? हाँ? 2 किलोमीटर की लिफ्ट दिया, उसको तुम थैंक्स दे देते हो, मुस्कुराते हो। हाँ? और जिनने तुमको पैदा किया कभी उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की? बोलो। जो तुम्हारे जीवन की सारी व्यवस्था बना रहे हैं, जो तुम्हारा घर चला रहे हैं, उनके प्रति कभी धन्यवाद का भाव आया? यही तो कमी है ना। इसी को बोलते हैं दिया तले अंधेरा। अपनों के बीच मनुष्य का दोहरापन है। इसका मतलब एक ही है, जहां हम सजगता रखते हैं वहां हमारा व्यवहार सध जाता है, और जहां हम बेभान होते हैं हमारा व्यवहार विकृत हो जाता है। अपने व्यवहार को साधना है, सहजता अपनाइए, और सहजता अपनाने के लिए सजग रहिए। बोलने से पहले तोलिए।
कुछ लोग आदुतन कड़वा बोलते हैं। कई तो ऐसे लोग हैं जिनकी हर वाक्य का श्री गणेश गालियों से होता है। गालियां ही तकिया कलाम। और आजकल तो पता नहीं कैसी कैसी गाली का ट्रेंड चल पड़ा है। एक ने मुझसे बोला है, मैं निकल रहा था, इंदौर की बात है, कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। वो तो पूरा लड़कियों का हब है, स्टूडेंट्स का हब है। लड़कियां आपस में बातें कर रही थी और वो उनमें बड़ी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। वो कान में मेरे आए, मैं आहार करके लौट रहा था, मेरे साथ कुछ लोग थे। मैंने कहा देखो आजकल क्या परंपरा चल पड़ी है, कितनी गंदी गंदी गाली दे रही हैं और जिनका अर्थ ये समझे तो पता नहीं खुद कितनी लज्जित हो। तो उस व्यक्ति ने, वो भी एक युवा था, बोले महाराज जी आजकल का ट्रेंड ऐसा, लोग गाली देकर अपने आप को स्मार्ट समझते हैं कि हमें गालियाँ आती यानी हम स्मार्ट हैं। हमने कहा पागल बन जाओ तो और स्मार्ट हो जाओ। क्या बोलूं, ये पागलपन ही तो है। हर वाक्य का श्री गणेश क्यों ऐसी आदत बन गई। वचनों से व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती। आपकी भाषा कैसी है इससे आपका पता चलेगा। अपने वचनों पर अंकुश रखिए। माधुर्य होना चाहिए। ऐसी बोलिए कि सामने वाला सुनता ही रह जाए। ऐसी बात मत बोलिए कि उसको चोट पहुंचे। दिल को छूने वाली बात कीजिए, दिल को छेदने वाली बात मत कीजिए। सावधान होइए। एक सज्जन मेरे पास बैठे थे, समाज के प्रमुखों में थे, और बोले, और बोलते बोलते उनके मुख से एक गाली, ऐसी गाली जो मेरे सामने तो निकलनी ही नहीं चाहिए। मैंने उस समय तो कुछ नहीं बोला। जब सब लोग चले गए मैंने उन्हें रोका। उन्होंने कहा भाई साहब आप समाज के प्रमुख माने जाते हो और इतनी गुरु भक्ति करते हो, दान धर्म करते हो, हमारे सामने आपने जो शब्द बोले आपको पता है? भाई क्या बोल दिया? अगले को होश ही नहीं। हम बोले जो तुम बोले हो मैं अपने मुंह से बोल नहीं सकता, लेकिन तुम सोचो तुमने जो बोला वो अक्सर तुम बोलते होगे। बोले महाराज यहां भी निकल गया क्या? यहां भी निकल गया क्या? हम बोले जो तुम्हारे साथ बैठे थे उनसे पूछो क्या निकला और तुमने क्या निकाला। हम बोले ये तुम्हारे लिए शोभास्पद नहीं है। उन्होंने जो बात कही, बोले महाराज बहुत शर्मिंदा हूँ, आपके चरणों में इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया, मेरे द्वारा जो अवज्ञा हुई उसके लिए आप मुझे जो प्रायश्चित दे स्वीकारें। लेकिन क्या करूँ, मैं ठेला वाला हूँ। बुंदेलखंड में ट्रक वाले को ठेला वाले बोलते। बोले महाराज हम ठेला वाले बहुत बड़े ट्रक ऑपरेटर थे, और बोले महाराज ड्राइवर क्लीनर को रोज़ हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ता, उनसे हम गाली गलौज करते हैं तो हमारी आदत में गाली हो गई। और महाराज वो आदत हो गई तो सब जगह मैं प्रयोग कर लेता हूँ। आपके पास मैं बहुत सावधान रहता हूँ, लेकिन निकल गई ये तो मेरे लिए बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहीं गड़ जाना चाहिए। हमने कहा भैया अपनी आदत तो सुधारो। और ड्राइवर हो चाहे खलासी हो चाहे क्लीनर हो, कोई हो, है तो वो भी इंसान। गाली देने से काम होता है ये तुम्हारा भ्रम है, बल्कि अपनी बोली पर स्थिर रहकर तुम जो काम कराओगे वो कई गुना अच्छा हो सकता है। मैंने उनसे कहा आज से तय करो तुम कि अब मैं अपने मुख से गाली नहीं निकालूंगा। बोले महाराज निकल जाए तो? बोले एक काम करो, निकल जाए तो संकल्प लो जितनी बार गाली निकलेगी उतनी बार 100 रुपया की पेनाल्टी डालूंगा मंदिर के गुल्लक में।
उन्होंने कहा महाराज 1 हफ्ता आप समय दो, उसके बाद बात करूँगा। 1 हफ्ते में मैं थोड़ा जागरूक हो जाऊं, क्योंकि अभी मुझे होश ही नहीं रहता कब गाली निकल जाती। हफ्ते भर बाद उसने आकर के मुझसे कहा महाराज मैं अब इससे बचना चाहता हूं, और अब थोड़ा थोड़ा मुझे ख्याल आने लगा है कि मेरे अंदर से गाली निकल रही। हमने कहा लो वही नियम, जब तुम्हारे मुंह से गाली निकले तुम्हें 100 रुपया की पेनाल्टी डालनी है, और 1 हफ्ते बाद निकल मेरे पास आना। आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, उस व्यक्ति ने आकर कहा महाराज 12-13 हज़ार रुपया लग गए हफ्ता भर में। हमने कहा अब क्या करना है? बोले महाराज अभी हमको इनको जारी रखना कि 1 लाख रुपया में भी ये गाली छूट जाए तो सौदा सस्ता है। 1 लाख रुपया में भी गाली छूट जाए तो सौदा सस्ता है। उस व्यक्ति ने वही करना शुरू किया, और फिर उनकी गाली लगभग समाप्त सी हो गई। जागरूकता जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। आपकी कोई भी बुराई हो, कोई भी दुर्बलता हो, अगर आप उसे दूर करना चाहते हैं तो उसके प्रति जागरूक रहिए, और जागरूकता के साथ उसे दूर करने के लिए संकल्पित हो जाइए। आप अपनी हर आदत में परिवर्तन ला सकते हैं। मधुरता लानी है, मन में ठान लीजिए, मीठा बोलना है, ये सुनिश्चित कर लीजिए कभी भी आपके द्वारा कुछ असंगत नहीं होगा, और असंगत हुआ तत्क्षण आप अपनी निंदा ग्रह कीजिए और खुद को दंडित कीजिए। उसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए संकल्पित हो जाइए। इतना ही तो करना है। अरे महाराज इतना होश कहाँ रहता है? तो बेहोशी में जीना है तो जियो, हम क्या करेंगे? सजगता, सावधानी हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बन सकती है, और वो हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। वैसी सोच अपनी बना करके चलनी चाहिए। आज तय कीजिए कि मैं अपने वचनों में मधुरता रखूंगा, कटु वचन कभी नहीं कहूंगा। आप बोलो, आपको कोई कटु बोलता है तो आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? बुरा लगता है? तो आप किसी को कटु बोलोगे, उसको मीठा लगेगा क्या? ध्यान रखना, एक छोटा सा दुर्वचन जीवन भर के उपकारों पर पानी फेर देता है। एक छोटा सा दुर्वचन जीवन भर के उपकारों पर पानी फेर देता। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा करो, थोड़ा गलत लफ्ज कह दो, सब किया कराए पर पानी। मान लो आप किसी के घर मेहमान हुए, उसने आपका आत्मीय स्वागत किया, अच्छा आतिथ्य किया, 56 भोग परोसे, आप उसके उस आत्मीय व्यवहार से बहुत प्रभावित हो गए और आपने उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दी। ओहा, बहुत अभिभूत हूँ, आपने तो मेरा दिल जीत लिया, आज आपने क्या उत्तम व्यवहार किया, आप जैसा स्वागत आज तक किसी ने नहीं किया, आप जैसा स्वागत आज तक किसी ने नहीं किया। और क्या बताऊं, खाना, क्या खाना खिलाया आपने, खाना, क्या खाना खिलाया आपने, ऐसा खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। आप प्रशंसा में बोल रहे हो, क्या खाना खिलाया, ऐसा खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। आप उसकी प्रशंसा और सराहना कर रहे हो कि ऐसा खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया, और सामने वाले बोले कि तू क्या, तेरा बाप भी नहीं खाया होगा, तो बोलो अब क्या होगा? व्यक्ति वही, व्यवस्था वही, सब कुछ वही, लेकिन अब क्या बोला, क्या बोला? ऐसा खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया, ये तक तो ठीक है, लेकिन तू क्या, तेरा बाप भी नहीं खाया होगा। अब क्या हो गया? आग लग गई ना।
यही तो अनुभव है आप लोगों का। सब अच्छा अच्छा करते हो, अच्छा अच्छा करते हो, और थोड़ा सा एक गड़बड़ करते हो, सब तहस नहस हो जाता है। संत कहते हैं आज से संकल्पित हो जाइए मधुरता अपनाने में। हम जब भी बोलेंगे मधुर बोलेंगे, मधुरता का संचार करेंगे, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देंगे। बस ऐसी दृष्टि अंतरंग में विकसित हो जाए तो जीवन का अलग आनंद होगा। आज से आप करने के लिए तैयार है कि मैं मधुर बोलूँगा? देखिए हमारे वचनों में, आज मैं इसी की बात से पूरी करूँगा, कल फिर मधुरता के बाद की मिलनसारता की बात आपसे कल करूँगा। तो अब 4 महीना प्रवचन करना है तो टॉपिक तो बना के ही रखा। मधुरता अपनाने के लिए हमें कटुता के कारणों से बचना है, और कटुता 4 कारणों से आते हैं। क्रोध, लोभ, क्रोध, लोभ, मजाक और आदत। क्या है? क्रोध, लोभ, एक और जोड़ लो, भय, मजाक और आदत। ये एक ऐसे कारण हैं जो आपके माधुर्य को लील जाते हैं। गुस्से में कभी आप मीठा बोले क्या? हाँ बोलो। वही शब्द आप प्रेम से प्रकट करते हो और वही शब्द गुस्से में बोलते हो, टोन बदल जाता है। प्रेम से कैसा बोलते हो? खा लो, और गुस्से में खा लो। क्या हो गया? गुस्सा क्या करता है? माधुर्य को लील जाता है। शब्द वही है, संदर्भ बदलते ही अर्थ बदल जाता है, भाव बदल जाते हैं, प्रभाव बदल जाता है ना? तो क्या करना है? गुस्से पर नियंत्रण। जब मनुष्य के मन में गुस्सा छाता है उसे कुछ होश हवास नहीं रहता, बाद में पछताता है। आज तक गुस्सा करने वाला गुस्सा के बाद कभी खुश नहीं हुआ, रिकॉर्ड है। कहा जाता है क्रोध की शुरुआत अविवेक से होती है और अंत पश्चाताप से। जब क्रोध होता है तो नियंत्रण खत्म हो जाता है, व्यक्ति दिमाग से काम नहीं ले पाता, और अंत में जब ठंडा होता है तो पछताता है। तो गुस्से में होश हवास ही नहीं रहता। एक आदमी गुस्से में अपने नौकर को गालियां दे रहा था और तरह तरह की उपाधियां दे रहा था। गुस्से में अब जो आदमी जैसा बकता है सो बकता है। इसी बीच किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, और जैसी दरवाजे पर दस्तक दी उसने उसी तेवर में कहा कि जाबे देख कौन गधा आया है, जाबे देख कौन गधा आया है। नौकर दरवाजा तक गया और कहा जी आपके पिताजी। जाबे देख कौन गधा आया है। नौकर लौट कर आया, कहा जी आपके पिताजी। उसने उसी तेवर में कहा किस गधे से मिलने आया है? जी आपसे। वास्तव में जिस व्यक्ति को विचार और विवेक नहीं, वो आदमी आदमी नहीं। क्या है? क्या है? थोड़ा जोर से बोलो ना। क्या है? क्या है? मैं नहीं बोलूंगा। क्या है? बोलो, आप ही बोलो। जिसमें विचार और विवेक नहीं हो कौन है? गधा। अब बताऊं गधा कौन है? गधा का मतलब क्या है? जिसकी गलत धारणा है वो गधा। गधा गधा, गलत धारणा सब गधा। तो अपनी धारणा ठीक करो। गलत तरीके से जीने वाले व्यक्ति मनुष्य के भेष में भी गधे के समान है। मैं मानता हूं यहां एक भी गधे नहीं है, सब श्रेष्ठ इंसान है। ये प्रवचन तो मैं किसी दूसरों को सुना रहा। आप सब लोग तो एकदम दूध के धुले हो। आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, है ना? कितना अच्छा लग रहा है आपकी प्रशंसा कर रहा हूं तो, है ना?
क्रोध पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। लालच मनुष्य को चापलूस बना देता है। लालच से ग्रसित मानसिकता में व्यक्ति अपनी भाषा पर संयम नहीं रख पाता, अवसर के अनुरूप बात करता है, वहां से भी बचना चाहिए। अकबर से, बीरबल से अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल ये बैगन कैसी सब्जी है? बोले जहां पनाह बैगन से अच्छी कोई सब्जी नहीं। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल ये बैगन कैसी सब्जी है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह बैगन से अच्छी कोई सब्जी ही नहीं। अब अकबर रोज बैगन खाना शुरू कर दिया। अब थोड़े दिन में बादी चढ़ गई तो अकबर ने फिर बोला, अरे बीरबल ये बैगन तो बहुत खराब है, बहुत बादू करती है, ये बैगन तो बहुत खराब है, बादी करती है। बोले महाराज इसीलिए तो उसका नाम है बैगुन, जिसमें कोई गुण नहीं हो। बेगुन से बैगुन बन गया, उसमें एक भी गुण नहीं। तो कहा, अरे भाई उस दिन तुमने कहा इससे अच्छी कोई सब्जी नहीं, और आज कह रहे हो इससे खराब कोई सब्जी नहीं, मामला क्या है? बोले हजूर नौकरी हम आपकी कर रहे, बैगन की थोड़ी कर रहे। आपकी कर रहे तो आपकी भाषा बोलेंगे। मनुष्य जब लोभ से ग्रसित होता है तो उसकी भाषा ही बदल जाती। अपने लोभ पर नियंत्रण रखिए। लालच से प्रेरित होकर बात मत कीजिए। कभी कभी लालच में आप मधुर भी बन जाते हैं, लेकिन उस मधुरता के भीतर भी कटुता का अभिप्राय छिपा होता है। किसी को ठगना हो ना तो सबसे ज़्यादा मीठा बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता है कि नहीं? और एक बात और बता दूं, जो ज़्यादा मीठा बोलता है ना, थोड़ा सजग हो जाना। एक कहावत है ना, मीठी छुरी, मीठी छुरी कहते हैं ना, बहुत तेज चलती है और कब काट ले पता ही नहीं लगती, पता ही नहीं लगने देती। तो ये मीठी छुरी जैसे लोग हैं जो दूसरे को ठगते हैं, वंचित करते हैं और धोखा देने वाले लोग होते हैं। मीठा मीठा बोलकर सामने वाले को अपने वश में कर लेते हैं, लेकिन उनके वचन मीठे होते हैं, इरादा बहुत कड़वा होता है, परिणाम बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में लोभ है। उसके मन में लोभ है तो लोभ से प्रेरित होकर वो छल करता है। जैसा बोल रहा है वैसा उसके अंदर घटता नहीं है। तो ज्यादा मीठा बोले। नॉर्मली जो सबसे मीठा बोलता है उसके लिए संशय मत करना, नहीं तो तुमने कह दिया महाराज ने कहा मीठा बोलने वालों पर लोग संशय करते हैं, तो हम पर भी लोग संशय करने लगेंगे, तो मीठा काहे को बोले। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मधुरता मत रखिए, आप हर स्थिति में मधुरता रखिए, लेकिन कहीं किसी प्रसंग विशेष में अतिरिक्त मधुरता कोई दिखा रहा है तो सावधान हो जाइए। नीतिकारों ने लिखा है, असति च भवति सलज्जा क्षारम जलम शीतलम भवति। क्या बोला? असति च भवति सलज्जा क्षारम जलम शीतलम भवति। उल्टा स्त्री लज्जा का ज्यादा ढोंग करती है और खारा पानी ज्यादा मीठा होता है। समझ गए? ये कहावत है। उल्टा स्त्री लज्जा का ज्यादा ढोंग करती है और खारा पानी ज्यादा ठंडा होता है, इसलिए ठंडक के चक्कर में खारा पानी मत पी लेना और ऊपरी लज्जा को देखकर किसी के चक्कर में मत फंस जाना। मधुरता लाने के लिए लालच से बचे। डर भी मनुष्य को कमजोर बनाता है। वो आपको आपकी भाषा पर नियंत्रण नहीं लाने देता। डरपोक आदमी कभी सच्चा नहीं रहेगा और कुछ का कुछ बोलेगा, इससे बचिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे माधुर्य को खत्म करती है, उन दो बातों को ध्यान रखिए। एक है मजाक और दूसरी है आदत। मजाक से बचिए। आप देखिए, आप लोग दिन भर जो आपस में एक दूसरे से मजाक करते हैं, उस मजाक में किसका पुट होता है? सच का कि झूठ का?
और मजाक का परिणाम क्या होता है, मधुरता या कटुता? कहावत है ना, रोग की जड़ खांसी और झगड़े की जड़ हंसी, है ना। आप एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं और मजाक में भी कई बार ऐसा खेल हो जाता है कि सारा मजा किरकिरा हो जाता है। बचिए, स्वस्थ विनोद कीजिए, लेकिन किसी की हंसी मत उड़ाइए। एक विचारक ने लिखा, We shall to laugh with someone, but never to laugh at someone. हम किसी के साथ जी चाहे हंसे, पर किसी पर कभी भी न हंसे। किसी के साथ हंसना और किसी के ऊपर हंसना, दोनों में अंतर है ना। साथ हंसो, कोई बुराई नहीं, हंसना तो जिंदा दिली की पहचान है, हंसो हंसाओ, लेकिन किसी पर मत हंसो, किसी की हंसी मत उड़ाओ, किसी की खिल्ली मत उड़ाओ, किसी की मजाक मत उड़ाओ, किसी पर तंज मत कसो जिससे उसे चुभे। आप आज किसी की हंसी उड़ा रहे हो, कल जग हंसाई के पात्र बन सकते हो। लोग होते हैं सामने वाले को छोटा मानते, उसकी हंसी उड़ाते, टारगेट बना लेते, दो जन मिल करके, जो अपने से कमजोर हो जाता उसको व्यक्ति नीचा दिखाने की कोशिश करते। ये एक अच्छे मनुष्य की पहचान नहीं है। वो किसी की मजाक नहीं उड़ाता, कदाचित मजाक करेगा भी तो संदेशप्रद मजाक होगा, स्वस्थ मजाक होता है। मजाक उड़ाने का कृत्य वो कभी नहीं करता। और ये हमें अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी किसी की मजाक न उड़ाएं। मजाक में बाद में फिर सफाई देनी पड़ती है, हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे। क्या जरूरत है? कर्म का बंध भी होता है, संबंध भी बिगड़ते हैं, बाद में रोना और पछताना भी पड़ता है। तो ये चीज़ें अपने हिसाब से ठीक नहीं है। इसके प्रति सभी को सावधान रहने की आवश्यकता और अपेक्षा है। इससे बचिए। और कभी कभी क्या होता है, मजाक जो है ना, उल्टा अपने ऊपर आ जाता है। होता है कई बार लोग एक दूसरे से मजाक करते हैं और मजाक करते ही मजाक कभी कभी रिवर्ट आ जाता है। कुछ लोग नदी के किनारे नहा रहे थे, एक शरारती लड़के को मजाक सूझी। उसने क्या किया, अपने साथी की शर्ट उठाई, उस पर लिख दिया चोर। साथी नहा रहा था, वो बाहर निकला और साथी की शर्ट उठाई, उस पर लिख दिया चोर। उस युवक ने देख लिया कि ये मेरी शर्ट पर चोर लिख रहा है। उसने दूर से ही पुलिस को आवाज लगाई, बोले सर उसने मेरी शर्ट चोरी कर ली, सर उसने मेरी शर्ट चोरी कर ली। और इतना ही नहीं, उस पर अपना नाम भी लिख लिया। क्या हो गया? खुद चोर बन गए ना। तुम चोर साबित करना चाह रहे थे दूसरे को, खुद चोर बन गए। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि बीरबल आज मैंने बड़ा विचित्र सपना देखा। बोले क्या सपना देखा? बोले हम दोनों सवेरे से टहलने जा रहे थे और दोनों दो अलग अलग गड्ढे में गिर गए। मैं अमृत के कुंड में गिरा और तुम विष्ठा के गड्ढे में गिर गए। बीरबल ने सुना, मैं अमृत के कुंड में गिरा, तुम विष्ठा के गड्ढे में गिर गए, और इतने में मेरी नींद खुल गई। अब बीरबल कब चूकने वाला था, कहा जहां पना मैंने भी यही सपना देखा, पर मेरी नींद थोड़ी देर बाद खुली। जहां पना मैंने भी यही सपना देखा, पर मेरी नींद थोड़ी देर बाद खुली। फिर अकबर ने पूछा तुमने क्या देखा बीरबल? बोले महाराज ये तो बिल्कुल सही है कि आप अमृत के कुंड में गिरे और मैं विष्ठा के कुंड में गिरा, लेकिन उसके आगे की कथा सुनिए। उसके बाद हम दोनों निकले और आप मुझे चाट रहे थे, मैं आपको चाट रहा था।
क्या हो गया? अक्सर उल्टा पड़ता है, और कदाचित यहां न भी पड़े ना तो कालांतर में तो उल्टा पड़ता ही है। इसलिए यहां बचना है, अपने जीवन को संभालना और संवारना है। लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए। हमें मजाक एक सीमा से अतिरिक्त नहीं करना, और जिसको मजाक पसंद नहीं है उसके साथ मजाक कभी करना नहीं, और किसी की मजाक तो उड़ाना ही मत। चौथी आखिरी बात, आदत। एक आदत की कहानी तो मैंने आपको सुनाई दी। अब जैसे लोगों के बीच उठते बैठते हो ना, आपकी वैसी आदत बन जाती है। अगर अपनी आदत अच्छी रखनी चाहते हो तो अच्छे लोगों के बीच रहिए, और यदि कदाचित आपकी आदत बिगड़ गई है तो अपने आदतों के प्रति जागरूक रहिए। सजगता और संकल्प से अपने आदतों में परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर आपके लिए आदत बन गई है कि अपशब्द बोलते हैं, अपशब्द बोलने की आदत है, आदतन अपशब्द बोलते हैं, बचना चाहते हैं, बोलो बचना चाहते हैं, 4 स्तर पर प्रयोग करना होगा आपको। सबसे पहला, जिनसे आपकी प्रगाढ़ता और आत्मीयता है, आपको उनकी मदद लेनी होगी। क्यों? ये जो आप आदत में आ जाती चीज़ें वो अबुद्धिपूर्वक होती है, इरादतन नहीं, और आप कब बोल देते आपको पता ही नहीं। तो आपको जब भी अपशब्द निकले, अपने किसी प्रिय साथी या आत्मीय कोई भी परिजन हो, उनसे आप कहो कि देखो, मैं जब भी तुम्हारे साथ रहूं और मेरे मुख से अपशब्द निकले तो कुछ मत करना, तुम मेरा हाथ पकड़ लेना, पर ऐसे से बोलना जिस पर तुम्हें गुस्सा ना आए, नहीं तो उसी को ठोक दे, वो हाथ पकड़े और तुम मामला गड़बड़ हो जाएगा। उनकी मदद लो, और जैसे वो हाथ पकड़े तो समझ लो मेरी गाड़ी पटरी से नीचे आ गई। तुरंत अपनी निंदा ग्रह करो कि नहीं, मुझे अपशब्द से बचना है। पहला चरण है ये, सबसे पहला। दूसरे चरण में सुबह उठिए और आप आत्म संबोधन दीजिए, मुझे मधुर बोलना है, मीठा बोलना है, मुझे मधुर बोलना है, मीठा बोलना है, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है। हे प्रभु, मेरे वचनों में माधुर्य हो, मेरी बोली में मिठास हो। ये प्रार्थना अपने मन में कीजिए। इससे आपके अवचेतन मन में अपशब्दों के प्रति जागरूकता आएगी। तीसरे चरण में जैसे ही आपको लगे कि आपने कोई अपशब्द बोला, आपके मुख से अपशब्द निकला, तुरंत अपने मन ही मन अपनी निंदा करिए और अपने आप को दंडित कीजिए कि ये अपशब्द गलत है, मुझे इससे बचना है, मैं ऐसा अब नहीं बोलूँगा। और दंडित करने के लिए कुछ नहीं है तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। ये आपको आपके अपशब्दों के प्रति जागरूक करेगा। और चौथा चरण जो शुद्धि और रूपांतरण का सबसे बड़ा माध्यम है, जैसे ही आपको मालूम पड़ गया कि आज मैंने अपशब्द कहा, तो जिसको भी आपने अपशब्द कहा है तुरंत उसको फ़ोन लगाकर उससे क्षमा मांगो। भाई साहब माफ़ करना, उस समय मुझे एहसास नहीं हुआ, मेरे मुख से जो शब्द निकले वो आपके लायक नहीं थे, एक शब्द मनुष्य के लायक नहीं थे, मेरे मुख से निकलने लायक नहीं थे, मुझे इसकी घोर पीड़ा है, वेदना है, मुझे क्षमा करे और मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, आगे ध्यान रखूँगा। आपके दिल को आघात पहुँचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। इन 4 चरणों का प्रयोग कीजिए, आपकी आदत में परिवर्तन आ जाए, जीवन में बड़ा बदलाव आए। लेकिन ये तब संभव है जब आप खुद में सजग रहेंगे। तो पहला काम किसी आत्मीय की सहायता, दूसरा काम आत्म सुझाव, तीसरा काम अपने आप को दंडित करना, और चौथा काम क्या बताया सबसे अंत में? क्षमा मांगना। बड़ा कठिन है, अरे कैसे क्षमा मांगे? नहीं, मन को सरल करो और क्षमा मांग लो, चित्त शुद्ध हो जाएगा।
जीवन रूपांतरित होगा। समय आप सबका हो गया है, मैं यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।